हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 9 जुलाई के एग्जाम को, यानी कि 1 जुलाई से 9 जुलाई तक के जो भी एसएससी सीएचएसएल के पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट में आया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब केवल 2 दिन के बचे हैं, 10th और 11 जुलाई का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th जुलाई में जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, उस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देन सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। एक पे 12% और दूसरे पे 12%, दोनों पे, यानी कि एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है, दोनों पे 12% हो रही है। और टोटल इस लेन देन में जो हुआ है वो 1.2% का लाभ हुआ है। तो हमें बताना है लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो 12% लाभ हुआ है, ठीक, पॉजिटिव में। ये माइनस का 12 है, ये प्लस का है, ये प्लस का 1.2%। ठीक, ये हो जाएगा 13.2 और ये हो जाएगा 10.8। यहाँ से इसका एलसीएम निकालूंगा 11 और ये 9 आएगा। ठीक, तो 11:9 के रेशियो में बटे हुए हैं। टोटल कितना है? 20,000 रुपये है। तो 20,000, 11 9 20 ही होते हैं, तो इसको मिलेगा 11,000 और इसको मिलेगा 9,000। हमसे पूछा है किसमें? लाभ वाली वस्तु में, तो लाभ वाला साइड यही है, तो 11,000 रुपये जो होगा वो आंसर डी होगा। इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो 12 छड़ों की इकाई कितनी हो जाएगी? 12, यानी कि अगर मैं देखूं त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं। तो 12 को जब डिवाइड करूंगा तो 4 छड़ से मिलकर बनी होंगी ये, तो साइड की वैल्यू आ गई 4 इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु का √3/4 इंटू साइड का, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 4√3 जो होगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन गाइस दंड आरेख से था, तो उसको अभी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पुरुष 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 27, सेम काम है, तो 28 पुरुष 24 दिन, और हमसे पूछा है डेज। ठीक है, तो 4 छक्का 24, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डी बराबर क्या बचा? 4 और 3 12, 4 तियाँ 12। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बारग्राफ से, तो उसको स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रेशियो से। तो 8,000 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटने हैं कि उन्हें 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा राशि जो है वो 15, 2 और 3 के अनुपात में है। तो 500, 200 नोटों की संख्या हमको बतानी है। तो गाइस, मैं अगर रेशियो देखूं तो 15, 2 17 और 3 20, 20 रेशियो हो रहा है, और ये 20 रेशियो किसको डिवाइड कर रहा है? 8,000 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ से मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ये 400 मिलेगा मुझे, 400। ठीक है, तो 400 में जो पहला वाला है उसको कितना रुपये मिलेगा? 6,000 रुपये। दूसरा वाला उसको कितना मिलेगा? 800 रुपये। और तीसरा वाला उसको कितना मिलेगा? 4 तियाँ 1200 रुपये। बट ये जो है इसके पास 500 के नोट हैं, तो कितने नोट मिलेंगे? 12 नोट मिलेंगे। इसके पास 200 के नोट हैं, तो इसको कितने नोट मिलेंगे? 4 नोट। इसके पास 100 के नोट हैं, तो इसको कितने मिलेंगे? 12। तो जो रेशियो आएगा मेरा वो आएगा 3:1। 4 से जब डिवाइड करूंगा तो 3:1:3, जो रेशियो होगा वो ये नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बी सी में एंगल ए जो है वो 20 से एंगल ए से बीसी पर एडी लंबवत है। ये है कुछ इस तरीके से लंबवत है।
BAC यानी कि पूरा का पूरा ये 90 डिग्री है। तो AB स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर AC स्क्वायर जो होगा वो BD इंटू CD, ये एक ऑलरेडी फार्मूला डेरिवेटेड है, ठीक है। या फिर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपने देखा होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, BD इंटू CD का। ठीक है, अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। मुझे पता है कि ये डी है, ठीक है। AD स्क्वायर बराबर होता है BD इंटू DC, ठीक है, या CD, DC या CD। फिर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं इतने की, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर मैं AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ये रख दूं तो BD स्क्वायर प्लस BD मल्टीप्लाई DC या CD, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। CD लिखा तो CD लिख लो। यहाँ से मैं BD कॉमन कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा BD प्लस CD, राइट। दूसरी साइड अगर मैं देखूं इस वाले ट्राइंगल में ये, तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की वैल्यू है BD प्लस CD। और यहाँ से ये क्या मिला मुझे, CD कॉमन कर लिया अगर मैंने तो CD प्लस BD, राइट। इतना भी हमको मिल चुका। क्या करना है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे ही लिख लेते हैं, यानी कि AB और AC के फॉर्म में लिखा है, तो AB ऊपर है, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर क्या है, BD, और ब्रैकेट में BD प्लस CD, नीचे है CD और ब्रैकेट में है BD प्लस CD। ये कैंसिल आउट, क्या बचा, BD और CD बचा, ठीक है। तो BD और CD जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक। तो ये सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 101, और 101 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जो रिपीट होती हैं, ठीक है। तो 15 और 15 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि अब ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार करती है। कोई अब ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार कर सकती है, पार कर जाती है, जबकि अब ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, ठीक है। तो दुगनी लंबाई है, अगर मैं मान लूँ पहले की x है तो दूसरे की कितनी होगी, 2x होगी। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो इसकी लंबाई है, ठीक है, 8 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ से स्पीड पता लग जाएगी, ये 20 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ से स्पीड मुझे इसकी पता लग जाएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी मेरी, और ये होगा नीचे 40, ये होगा 5x, और ये 2 दूनी 4, 9x, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकली, 9x अपॉन 40। फिर क्या होता है, जब हम कोई भी ट्रेन, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो इनकी जो लंबाई होती है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्पीड भी ऐड कर देते हैं, वो हमने ऐड कर दी है ये, ठीक। तो ये 3x होगी उनकी, और ये 9x, और ये जो अपॉन में 40 है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 3 3 ज़ा मुझे मिलेगा 40/3, बट ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 3 1 जा 3, और 3 3 ज़ा 9, 1/13 होल 1/3 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक। तो चाय के लिए खर्चों के समान स्तर बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा है, 20% की वृद्धि हुई है, इसे खपत कम करना है, वो हमें पता नहीं है, माइनस
20x/100, बट इसको इतना पता है कि इसको क्या करना है, 15% कम करना है, यानी कि जो रिजल्ट है वो 15% आना चाहिए। ठीक है, वही फार्मूला है x + y + xy/100। रामबाण फार्मूला हर चीज में लगेगा। तो अभी क्या करते हैं, नंबर्स वाले को नंबर की तरफ और इसको इधर को ले आएंगे। तो 20 में से जब 15 जाएंगे तो बचेगा 5, ये सब जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120x/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और क्या कट सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50, नीचे होगा 12 और 25/6, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 चौक 24, बचा 1, 6 कम 6, बचे 4, 6 चंग 36, यानी कि इसको 4.2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, रामबाण फार्मूला। अगला क्वेश्चन था डंडारेख से, तो उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्किल हैं जिनकी डायमीटर दे रखी है 4.8 और 8 सेंटीमीटर, such that distance between their center इतनी है। What is the length of common tangent to circle that does not intersect the line joining the center? तो गाइस फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैंने फिगर बना दिया, इससे देर ना हो, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ तक ये 2.4 हो जाएगी। ठीक है, ये 1.6 हो जाएगी पीडी की वैल्यू। ठीक, यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो ये एक हमारा पाइथागोरस यहाँ लग सकती है। मुझे निकालना पीसी की वैल्यू, तो पीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पीडी का स्क्वायर, सॉरी सीडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर, डेट्स इट, बस इतना करना है। ठीक, तो सी डी का स्क्वायर मतलब कि 6.5 का होल स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर मतलब 1.6 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, 65 का स्क्वायर होता है ये 25 और 7 छंग 42, 42 पॉइंट, और ये 16 16 256। ठीक, राइट, 2.56 माइनस, जब इसको माइनस करूंगा तो 39.69 आ जाएगा पी सी स्क्वायर, और पी सी की वैल्यू जब निकालूंगा यानी कि इसका रूट निकालूंगा तो 6.3। ठीक है, आंसर जो होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वो 1 वर्ष बाद इसे 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, 12% के। ठीक है, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, बी को कितनी राशि वापस करनी है। तो साधारण ब्याज है, ठीक है, डेज काउंट कर लेते हैं, बाकी सिंपल सा फार्मूला है। तो गैस यहाँ से मैं अगर देखूँ 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये मई है तो यानी कि 5वां महीना होता है, यानी कि 4 मंथ तक उसका ब्याज लगेगा। तो 1000 रुपये अगर उसने लिए 12% के ब्याज से, साधारण ब्याज से, 4 मंथ तक की बात हो रही है, 100 गुणा 4/12, क्योंकि ये 12% जो है 12 पे पूरे साल के लिए, तो 12 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गए, ये आ गया 40, यानी कि 40 रुपये से ब्याज देना पड़ेगा। 1000 रुपये और लिए थे तो टोटल 1040 रुपये उसको वापस करने होंगे। अगला क्वेश्चन डंडारेख से है तो उसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, कॉस अल्फा और डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर डिवाइड बाई साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर, इस तरीके से ये दे रखा है। तो हमें यहाँ पर x जो है, x का यूज हुआ है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो ये वैसे अगर हम बाई मतलब डिटेल से जाएं तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो इसमें और इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, साइन अल्फा है, कॉस बीटा है, तो मैं इस वाली टर्म को क्या करूंगा, जीरो करने की कोशिश करूंगा। जीरो कैसे होगा, जब बीटा की वैल्यू जीरो, सॉरी 90 होगी, बीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो ये हो जाएगा जीरो, और जीरो को जब किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया बीटा की वैल्यु क्या है, 90 है, तो मुझे मिलेगा कॉस अल्फा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया, साइन अल्फा, ये क्या हो गया, x/साइन अल्फा। तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे चाहिए क्या, ये कॉस अल्फा ही है। ठीक है, तो आंसर जो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षट्भुज बनाया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भाग से क्या है
जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी अब हार्ड आ रही है। हमने लास्ट शिफ्ट देखा था 9th की थर्ड, उसमें भी काफी क्वेश्चन अच्छे थे और इस बार तो अच्छे ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो गाइस फिगर कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। ये षट्भुज बना हुआ होगा इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी सेंटर से, ये क्या होगी, सब आर होगी, ठीक है। और दूसरी ये बात, ये अगर कोई गोला है तो ये 360 डिग्री का होता है। जब इसको 6 बराबर भागों में बांट दिया गया तो ये हर एंगल 60 का हो गया। तो यानी कि ये वाली साइड, ये ऑलरेडी रेडियस है 60, तो उसने ले लिया। अब बचा है 120 एंगल। अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। डेट मीन कि ये भी आर ही है, ये भी आर ही है, इसकी वैल्यू भी क्या है, आर है। तो अब मुझे बहुत ईजी हो गया मेरे लिए निकालना। जो इसका सर्किल का होगा, अगर मैं आर ही मानूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया। अब अगर मैं षट्भुज की बात करूं तो 6√3/4, और ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि आर। साइड कितनी है अभी हमारी, आर है, आर स्क्वायर। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या मिला, 3√3 r² अपॉन 2 षट्भुज का एरिया मिला मुझे। बट उसने पूछा क्या गया है कि जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये रेड रेड जो हो रहा है, इस वाले पार्ट का उसने एरिया पूछा है। उसका क्या मतलब, वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे इसके सर्किल के, वृत्त के एरिया में से इसका षट्भुज का एरिया निकाल देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर मैं देखूँ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3 r² डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या करूँगा मैं, आर स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, तो 2 पाई माइनस 3√3/2, ठीक है, ये आ गया। और ये एक ये है, तो मुझे क्या निकालना है, अनुपात। वृत्त के क्षेत्रफल को ऊपर रखना है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर 2 पाई माइनस 3√3, और जो बटे में 2 है वो इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 3√3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, या फिर इसको दोबारा पीछे कीजिए और उसको आराम से समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक थीटा है, कोई न्यून कोण है जिसमें 4 क्या दे रखा है, 4 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 13। तो थीटा की हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या करेंगे, एक किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारी पहली सर्वसमीकरण थी या फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे, ठीक है। इस 4 को इधर ले जाते हैं, तो 2 इसको चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसका। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 13/4, ठीक। तो ये इधर को जाएगा, तो उसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले माइनस का 2 है, ये प्लस का 7 है, तो कितना बचा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर को जाएगा, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गए, 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ मिलेगा हमें 1/4, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा की वैल्यू जब 60 होती है तभी ये हमको वैल्यू मिलती है कॉस से, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी इधर को ले जाएं, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा z प्लस एक्स बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमें ये बताना है कि x³ प्लस वाई³ प्लस z³ में हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ठीक। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, वैसे अगर बेसिक्स से जाएंगे तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन होगा, बस हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। ये अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, इसको इधर ले आऊँगा तो z प्लस एक्स पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर, सॉरी a प्लस, अगर मैं इसको पूरा a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो ये 0 हो गया। अगर a प्लस b प्लस c
0 होता है तो मेरा क्या होता है 3ABC होता है। ठीक है, तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ। तो ए क्या है मेरा x प्लस वाई है, बी क्या है y प्लस जेड है, z क्या है z प्लस एक्स है। तो ये दो ऑप्शन है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर मेरा 3 भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी काफ़ी लंबा जाएगा, टाइम चला जाएगा उसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में का बिंदु ए सीधी रेखा बी सी समांतर चलता है, निम्नलिखित में से कौन बी सी के समांतर किसी सीधी रेखा में चलता है? तो वो होगा आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो मीडियन के तीनों पॉइंट मिलते हैं वहां पर। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। फिर क्या होता है ए जो है वो सीधी रेखा में होता है, इसके जो दे रखा है बी सी, अगर मैं इसको बोलूँ बी सी। ठीक है, triangle ABC move parallel straight line BC. Centroid will also move along a straight line parallel to BC. ठीक, तो सेंट्रॉइड ही इसका आंसर होगा। ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दे रखा है, और इसका स्क्वायर अगर करें हम तो वो 152 है। तो ए बी सी का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 का स्क्वायर 400। इसकी वैल्यू मुझे पता है 152 है, तो माइनस कर देता हूँ। 10 में से इधर जाएगा तो माइनस का ही होगा ना। ठीक, तो 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 3 में से गए 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 2 4 124 जो होगा वो इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट है, 19% की एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली और दूसरी छूट जो है वो 10 और 14 है, 4 है, तो तीसरी छूट कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिंपल और बेस्ट तरीका क्या है, 100 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 10% छूट हुई तो 90 बचा, 4% छूट हुई तो 96 बचा, और ये बराबर हो किसके रहा है, 19% छूट के बाद 81। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो। और तीसरी वाली छूट हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो लिख लेते हैं 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, 9 नीम 81 हो गया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 9600 माइनस 96x इज इक्वल टू ये हो गया 9 2 0, और ये यहाँ से 1 0। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 600 बचेगा, और इधर बचेगा 96x। 96 से जब 600 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 चौक 36, 3 6 नीम 54, 3 57, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, ये बचेगा, इसके बाद 10 में 6 का 4, 9 7 का 2, अभी बचेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकृत। ठीक है, हमको मान को सिंप्लीफाइड करना है, तो ये हो गया 5 1 5 6/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7 माइनस 15 का 15 4 19/15 माइनस 13/15 डिवाइड 5/7। ठीक है, ये अलग है इतना, फिर ये डिवाइड का साइन है, और ये कितना है 6/7, और इसको जब करूँगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6/5 ही रहेगा, गुणा 3/7, यहाँ से क्या होगा 19, 6/15 बचेगा, माइनस 6/15 गुणा 5/7, 6/35। ठीक, 6/5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 3 जा, ठीक है, 7 21, माइनस 6/21 है, तो इसको 21 बनाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी करूँगा, 6/35। यहाँ से कह सकता हूँ ये भी 21 है और ये भी 21 है, 9 में 3/21 बचेगा,
6/5 गुणा 3/21। और अगर मैं इस डिवाइड को भी अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो 35/6 हो जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 सत्ता 35, 7 तियाँ 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो केवल और केवल 1 बचा, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रथम 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है। तो वो होती है विषम संख्याओं का। ठीक है, विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो विषम ही आता है। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a बराबर 2 है। ठीक, तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 - 1 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तभी 2 आया है। तो अब कुछ भी रख दो तो वो हमारा आंसर 1 + 1 ही रहेगा और 2 रहेगा। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।